जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम गौरव वेदांत अकेडमी इंदौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एमपी कांस्टेबल वैक्सीन सीरीज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैं आपको रीजनिंग के क्वेश्चन करा रहा था। ठीक है, तो चलते हैं अपन आज के सेशन पर। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है कि सर नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, इसमें आपको गलत संयोजन को पहचानिए। आपको एक सीरीज दे रखी है, और आपसे पूछा है कि इसमें गलत क्या है। देख लेते हैं अपन सीरीज को। 5, 10, 19, 26, 37। जो करते रहते हैं वही करते हैं। पहले डिफरेंस देख लेते हैं, कितने का डिफरेंस है? 5 का, यहाँ पे 9 का, यहाँ पर 7 का, यहाँ पर 26, 37, 11 का। अब देखो कहानी क्या लग रही कि सर यदि इसको एक्सचेंज कर दें 7 एंड 9 को, 9 एंड 7 को, तो अपनी सीरीज़ क्या बन जाएगी? 5, 7, 9, 11। यदि अपन इसको एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। और 17 और 26 इसमें डिफरेंस कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो आपकी सीरीज़ की कहानी क्या बनेगी? 5, 7, 9 और 11। मतलब जो आपकी सीरीज वो क्या हो जाएगी? 5, 7, 9, 11। और अभी ये सीरीज क्या दे रखी है? 5, 9, 7, 11। तो 17 की जगह कितना आना चाहिए तब आपकी सीरीज सही बैठेगी? 19 की जगह कितना आना चाहिए? सॉरी, कितना तब आपकी सीरीज सही बैठेगी? 17 आना चाहिए, लेकिन दिया कितना है? 19। तो 19 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर देखो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। 19 की जगह क्या आता? 17 आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? एक खास कोड भाषा में आपको एक कोड दे रखा है, जन टन लन। आपसे पूछा है, इसके लिए एक सेंटेंस दिया है, कौन सा? हेयर एज स्मेल। फिर आपसे पूछा है, फिर एक कोड दे रखा है और उसका अर्थ क्या दे रखा है? रामान इज स्मार्ट। फिर आपको एक कोड दे रखा है और उसका अर्थ क्या दे रखा है? एयर इज प्योर। फिर एक कोड दे रखा है, फिर उसका अर्थ क्या दिया है? डोंट बिलीव इट। और आपसे पूछा क्या है कि सर एयर के लिए किस शब्द का यूज़ किया जाएगा, या एयर के लिए किस कोड का यूज़ किया जाएगा। अब देखते हैं अपन एयर अपन को कहाँ कहाँ कॉमन दिख रहा है। अब देखो इसमें देख लेते हैं पहले एयर हैज़ स्मॉल। एक तो ईयर ये मिल गया आपको, फिर रामान इज स्मार्ट, ईयर एक ईयर ये मिल गया, फिर डोंट बिलीव इट। अब ये तो कन्फर्म है कि जो आपका एयर का जो कोड रहेगा वो या तो फिर इन तीनों में से रहेगा या फिर इन तीनों में से रहेगा। तो देखते हैं पहले ऑप्शन को। साव लन हो सकता है, टन भी हो सकता है, जन भी हो सकता है। मतलब जो आंसर होगा उसका वो चार ऑप्शन में से कुछ भी हो सकता है। अपन देखते हैं दोनों में एयर कॉमन है, तो दोनों में कोड कौन सा कॉमन होगा। देखो यहाँ पे जन है, साव रेस टन यहाँ पे नहीं है, तो मतलब जन तो नहीं होगा इसका कोड, है ना। फिर क्या है? टन है। इसमें देखो टन, इसमें टन कॉमन है और इसमें भी टन कॉमन है। तो अपन कह सकते हैं सर जो एयर का कोड होगा वो क्या हो जाएगा? TU एंड टन। तो एयर के लिए कौन सा कोड आएगा? TU एंड टन, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट के लिए उन्हें अपन के कोड दे रखा है और आपसे पूछा है कोई क्यों आप कैसे कोडित कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड के लिए आपको एक कोड दे रखा है, या अपन बोल सकते हैं नेक्स्ट को एक अलग कोड में कोडित किया, और आपसे पूछा है कि आप क्विक को कैसे कोडित करेंगे। जो कोड नेक्स्ट के लिए दिया है वही अपन किसके लिए करना है? क्विक के लिए करना है। देख लेते हैं अपन नेक्स्ट को, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। एन कितने पर होता है अल्फ़ाबेट में? 14 पर होता है। NE 5, S 19 पर होता है, T 20 पर होता है। देन M कितने पर होता है? 13, C 3, P 16 और फिर P 16। अब देखो इसका डिफरेंस देखते हैं क्या कंडीशन है। -1 है, -2 है यहाँ पे, -3 यहाँ पे, -4 है। मतलब जो आपकी सीरीज बन रही इसके डिफरेंस की -1, -2, -3, -4, ये अपन को इसके लिए करना है, क्विक के लिए करना है। पहले क्विक का नंबरिंग देख लेते हैं अल्फ़ाबेट में कौन कितने नंबर पे है। क्विक Q 17, U 21, I 9, C 3, देन K 11। क्या करना है? -1, -2, -3, -4, -5। इसका -1 कर लेंगे, -2, -3, -4 एंड -5। 17 में से क्या हो जाएगा? 16। तो 16 पे क्या होता है? P होता है। 21 में से 2 कितना हो जाएगा? 19 पर क्या होता है? S। T का कोड कितना होता है? 20 से कम क्या होता है? 19, तो 19 कोड क्या हो जाएगा? S। 9 में से 3 कितना? 6 के लिए क्या आता है?
F, फिर 3 में से -4 करेंगे ना, तो देखो अल्फ़ाबेट में 3 में से -4 करना है। यदि 3 कम कर दे कितना 0 हो जाता है, 0 फिर 4 कम करना है, मतलब पीछे पहुंचना है आपको, ठीक है, पीछे पहुंचना है। तो पीछे पहुंचेंगे मतलब Z, और Z से कम कितना हो जाएगा Y। यदि 3 कम कर दे कब पहुंचते अपन, Z पर पहुंचते, तो 4 कम करना है, कहाँ पहुंच जाएंगे, Y पर पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए क्या आ जाएगा -4 25 मतलब Y। फिर नेक्स्ट 11 में से -5 कम करना है, 6 पे क्या होता है F। ये देखो PSFY कहाँ लिख रहा है, PSFYF पहला ही ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है आपसे, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथन और निष्कर्षों के बारे में सही है। आपको कथन दे रखे हैं, आपसे पूछा है कि निष्कर्ष कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहले कथन देख लेते हैं। कथन बोलता है आम मीठा है। आपसे वो उनने बोला है कि जो आम है वो कैसा है, ये हो गया आपका आम। आम कैसा है, मीठा है। फिर क्या बोलते हैं आपसे कि सभी फल मीठे हैं। यहाँ पे जो फल हैं, वो कैसे हैं, मीठे हैं। ये आपका क्या बन गया डायग्राम। और आपसे निष्कर्ष में क्या बोलता है कि आम एक फल है। क्या आम एक फल है, नहीं है सर, हो भी सकता है नहीं भी, तो अपन कंफर्म नहीं कह सकते कि आम फल है कि नहीं, क्योंकि अपन कोई संबंध में नहीं दिया है ना। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर क्या बोलता है सभी मीठी चीज़ें फल हैं। सभी मीठी चीज़ें फल हैं, नहीं है, क्यों नहीं है, ये गलत क्यों है, क्यों सर कुछ मीठे आम भी तो हैं, सारे थोड़ी ना फल हैं, कुछ मीठे आम भी तो हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ना ही निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। आपको एक सीरीज दे रखी है और एक रिक्त स्थान दे रखा है, आपसे पूछा है कहाँ पे क्या आएगा, देख लेते हैं। 3 7 15 31, यहाँ पे क्या आएगा। अब मेरे को बताओ इनका डिफरेंस कितना है। 3 7 में 4, 7 15 में 8, और 15 एंड 31 में 16। सॉरी, कहानी क्या बनी है सर, यहाँ पे इंटू 2 है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 दूनी 32। तो यहाँ पे कितने ऐड होंगे 32, किस में 31 में, तो 32 में 31 ऐड करेंगे, 32 दूनी 64, एक का मतलब 63। तो यहाँ पे क्या आएगा 63, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 63। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथन और निष्कर्षों के बारे में सही है। वही देखो कथन निष्कर्ष क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन मैं बोलता हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, तो इनकी रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको ये क्वेश्चन आराम से बनने लगेंगे। देखते हैं क्वेश्चन, कुछ पेस्ट क्रीम है। ये आप पी से क्या हो गया आपका पेस्ट, कुछ पेस्ट क्या है, ये जो क्या हो गया क्रीम ना, कुछ पेस्ट क्रीम है। सी से क्रीम, चूना एक पेस्ट है। यहाँ पे अपन रख लेते हैं किसको, चूने को ना, यहाँ कहीं होगा चूना जो क्या है पेस्ट है। अब आपसे क्या पूछता है, कुछ क्रीम पेस्ट है। यहाँ पे जो क्रीम है वो पेस्ट है, तो पहला इसका सही हो गया क्योंकि ये कथन में दे रखा है। फिर पूछता है कुछ क्रीम पेस्ट नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि सर क्या आपको कन्फर्म हो रहा है, यहाँ की पूछ रहा है, वो यहाँ की पूछ रहा है, यहाँ की पूछ रहा है कि जो पेस्ट है वो क्रीम है, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। बाकी पहला क्या हो जाएगा सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल निष्कर्ष अनुसरण एक करता है। केवल यहाँ पर बनागा, ठीक है, केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है कि BDF, आपको देखो BDFH के लिए कोड दे रखा है और आपसे पूछा है LNP के लिए कोड क्या होगा। पहले इसका कोड देख लेते हैं। BDFH का V कितने पर होता है 2, D 4 पर, F 6, और H के लिए कोड क्या होता है, H के लिए नंबर क्या होता है 8। कहानी क्या बन रही है, नीचे देख लेते हैं। देखो I 9, K 11, M 13, उसके बाद O 15 ना। अब देखो इनका डिफरेंस, देखो यहाँ कितना +7 किया है, यहाँ भी +7 किया है,
यहाँ भी +7 किया है और यहाँ भी +7 किया है। यही कहानी अपन किसके लिए करना है, LNP के लिए। तो L कितने पर होता है 12, N कितने पर होता है 14, P कितने पर होता है 16 और उसके बाद R 18। +7 करेंगे 12 7 19 है ना, इसमें 7 प्लस करेंगे, इसमें भी 7 प्लस करेंगे और इसमें भी 7 प्लस करेंगे। तो 14 7 21, 16 7 23 और 18 7 25। इसका कोड देख लेते हैं कि इसके नंबर पर क्या आएगा। 17 7 19, सॉरी ना, 29 नहीं है। तो देखो 19 पे क्या आता है S, 21 पे U, 23 पे W, 25 पे Y। इसका आंसर क्या हो जाएगा SUWY। देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर A। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, SUWY। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक विषम को पहचानिए। आपको 4 ऑप्शन में चार अलग अलग दे रखे हैं, आपसे पूछा इनमें से 3 तो सेम है लेकिन एक विषम है। अच्छा देखो 4 जो कॉपी होते हैं क्या है, ये तो पेय पदार्थ है, ये दोनों क्या हैं पेय पदार्थ हैं, मतलब दोनों समान है। उसका साइकिल स्कूटर दोनों वाहन है, इनकी समानता क्या है कि ये दोनों वाहन है। और 4 कॉपी की समानता क्या है, दोनों पेय पदार्थ है। फिर राइफल और तलवार ये दोनों क्या हैं, हथियार हैं, मतलब इनकी समानता क्या है, ये क्या है हथियार। बाकी कमीज और दर्जी ये दोनों सेम नहीं है। ये क्या करता है, कपड़ों को सिलता है और ये खुद कपड़ा है, ठीक है। तो मतलब ये दोनों सेम नहीं है, मतलब दर्जी और कमीज ये सेम नहीं, बाकी ये तीनों क्या है सेम है। तो इसका ऑप्शन क्या, आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी, कमीज एंड तथा दर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक विषम को ज्ञात कीजिए। आपको एक सीरीज दे रखी है, आपसे पूछा इसमें गलत क्या होगा। देख लेते हैं सीरीज को। 1 11 20 28 34 41 एंड 46। देखते हैं क्या कंडीशन है इसमें। देखो यहाँ पे कितना हुआ है +10, यहाँ पर +9, यहाँ पर +8, यहाँ पे कितना होना चाहिए था +7, तो +7। लेकिन कहानी क्या है +6 है। फिर यहाँ पे कितना है +7। जब यहाँ पे +7 होता तो यहाँ पे +6 ऑटोमेटिक हो जाता। जब यहाँ पे अपन +7 करते तो यहाँ कितना होता 35 होता। जब यहाँ पे 35 होता तो ये कंडीशन कितनी होती +6 की और ये कंडीशन +5 की। मतलब 34 है ना, वो क्या हो जाएगा इसमें गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर, यहाँ पे +7 हो रखा है, जो सीरीज है वहाँ पे नंबरिंग में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो 34 क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। यहाँ पे कितना आना चाहिए 35, तो सीरीज आपकी सही हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक खास कोड भाषा में आपको देखो सेंटेंस दे रखा है और एक कोड दे रखा है, और एक फिर सेंटेंस दे रखा है और फिर कोड दे रखा है, और आपसे पूछा है कि दा के लिए किस शब्द का यूज़ कीजिएगा। देख लेते हैं दा कहाँ कहाँ है, दोनों सेंटेंस में क्या सिंगल सेंटेंस में। देखो कैच द बॉल यहाँ भी है द, और द ब्लू स्टार, द ब्लू शर्ट, मतलब द दोनों सेंटेंस में। और कुछ कॉमन है दोनों सेंटेंस में, देख लेते हैं। कैच बॉल ब्लू शर्ट, मतलब दोनों में सेंटेंस में ओनली द कॉमन है, तो इनका कोड भी बस सिंगल रहेगा जो कॉमन रहेगा। देख लेते हैं क्या है कॉमन इसमें। जैप जैक जिक, जिक टिक लिक। देखो जिक इसमें भी कॉमन है और जिक इसमें भी कॉमन है, तो ये दा का कोड क्या हो जाएगा जिक, ऑप्शन नंबर वी। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, जिक। जिक किसका कोड हो जाएगा जिक, दा का कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि आंसर के लिए एक कोड दे रखा है और आपसे पूछा है क्वेश्चन को कैसे कोडित करेंगे। आंसर के लिए आपको एक कोड दे रखा है, आंसर को एक रूप में कोडित किया है और आपसे पूछा है क्वेश्चन को कैसे कोडित करें। तो देख लेते हैं आंसर को पहले। ए का नंबर कहता है 1, एन का 14, एस का 19, उसका आंसर डब्लू 23, ई का 5 और आर का 18। इसको देख लेते हैं। वी के लिए कोड क्या है 2, एम के लिए 13, यू के लिए 21, फिर यू के लिए 21, फिर एच के लिए 8 एंड ओ के लिए 15। देखो कहानी क्या बन रही है, यहाँ पे +1 हुआ है, यहाँ पे -1 हुआ है, यहाँ पे +2 हुआ है, यहाँ पे -2 हुआ है, यहाँ पे +3 हुआ है, यहाँ पे -3 हुआ है। जो सीरीज बन रही है +1 -1 +2
-2 और +3 -3 की बन रही। तो अपन को यही किसके लिए करना है, क्वेश्चन के लिए करना है। तो क्वेश्चन के लिए पहले नंबरिंग कर लेते हैं कि अल्फ़ाबेट कौन कितने नंबर पाता है। क्यू का नंबर क्या होता है 17, यू का 21, ई का 5, एस के लिए 19, टी के लिए 20, आई 9, ओ 15 एंड 14। क्या थी सीरीज, -1 +1 -1 ना, +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4। देख लेते हैं इसको। 17 1 18, 21 में से 1 जाएगा 20, 5 और 2 7, 19 में से 2 जाएंगे 17, 20 और 3 23, 19 में से 3 जाएंगे 9 में से 3 जाएंगे 6, फिर 15 4 19, 14 में 4 जाएंगे 10। इनकी नंबरिंग कर लेते हैं, देखते हैं अल्फ़ाबेट को कौन कितने नंबर पाता है। देखो 18 पे क्या आता है R, 20 पे T, 7 G, 17 Q है ना, 23 W, 6 F, 19 S और 10 J। देखो RTGQ WFST कौन से ऑप्शन में है, RTFR ये गलत हो गया, RTGQ WFSG ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि सर बेंगलुरु के लिए कोड दे रखा और आपसे पूछा हैदराबाद के लिए क्या कोड आएगा। देख लेते हैं बेंगलुरु के लिए कहानी क्या है, VANGALORE, ये हो गया बेंगलुरु। बेंगलुरु के लिए क्या किया उनने, NAVLAG, फिर उसके बाद ERO। अब इसमें देखो क्या किया उन्होंने ना, शुरू के जो 3 अक्षर थे उनको ऑटोमेटिक चेंज कर दिया है। यही कहानी यहाँ पे हुई है और यही कहानी यहाँ पे हुई है। तो अपन को क्या करना है हैदराबाद के लिए, देखो इनको चेंज कर देना है यहाँ पे। देख लेते हैं क्या आता है कंडीशन। D पहले आ जाएगा, फिर Y, फिर H, यहाँ पे A पहले आ जाएगा, R और फिर E, यहाँ पर D पहले आ जाएगा, A और B। देखो कहाँ किस ऑप्शन में है, DYHAR ऑप्शन नंबर D। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। बाकी पहला क्या है HY, ये गलत हो गया, HY ये भी गलत हो गया, DYHE यहाँ पे क्या आ गया E, क्या आता है A। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। ये भी देखो सीरीज का क्वेश्चन है। मैंने आपसे बताया था और आपसे डेली बोलता हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन सीरीज के पेपर में आते ही हैं, तो आपको बस इनकी प्रैक्टिस रेगुलर करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी। देख लेते हैं 11 13 17 23 31। अब देखो डिफरेंस कितने का है, 2 + 2 हो रहा है यहाँ पे, +4 17 6 23 +6 23 और 8 31 +8। तो यहाँ पे कहानी क्या बनेगी, +10। क्यों सर, 2 यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2 हो जाएगा। तो 31 और 10 कितना हो जाएगा, 41। तो आंसर क्या हो जाएगा 41, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक प्रयास में ताश की गड्डी से यादृच्छिक रूप से एक इक्का अथवा एक बादशाह निकालने की प्रायिकता क्या होगी। आपको एक पत्ता निकालना है, उसमें या तो इक्का आ सकता है या फिर बादशाह आ सकता है। तो ताश की गड्डी में टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 है ना। टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52। इक्का कितने होते हैं, इक्कों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है ना। और बादशाहों की संख्या भी कितनी होती है, इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। और टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52।
अब एक चीज़ बताओ, क्या पूछ रहा है आपसे, इक्का अथवा बादशाह, मतलब इक्का भी निकल सकता है और बादशाह भी निकल सकता है। मतलब आपको 8 पत्तों में से, मतलब 8 पत्तों में से कोई भी निकल सकता है ना। तो कितने में से निकलना है, 8 में से कोई भी निकल सकता है। टोटल कितने हैं, 52। देख लेते हैं, इसको काट लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 3 12, मतलब 2/13 जो इसकी प्रायिकता या संभावना बनेगी। देख लेते हैं 2/13 ऑप्शन में है कि नहीं। 2/52, 8/52 2 नहीं है ना। 2/13 नहीं, उन्होंने सीधा दे रखा है 8/52। ऑप्शन में क्या दे रखा है, 8/52, ऑप्शन नंबर बी। उसने इनको काटा नहीं है और सरल नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखलाओं में संख्याओं का एक क्रम है उपस्थित है, गलत को सही इनको पहचानिए। देख लेते हैं इसको भी। 6, 17, 39, 72, 116, 171, 237, 314, 402 एंड 500। देखते हैं, पहले इसका डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस की कहानी क्या है। 6 एंड 70 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 17 में 6 का 11। यहाँ पर 17 दूनी 34, 34 और 5 29, मतलब 22 है ना। 17 22 39। यहाँ पे 39 1 40 और 32 1 33। अब देखो कहानी क्या बनी, 11 22 मतलब 11 घंटे हो रहा है रेगुलर में। यहाँ पे कितना हो सकता है, 33 के बाद 44 होना चाहिए। तो देख लेते हैं 44 है कि नहीं, 28 और 16 44, ये भी सही है। फिर यहाँ पे कितना होना चाहिए, 55 होना चाहिए। तो देख लेते हैं 116 में 55 ऐड करेंगे 171, ये भी सही है। फिर यहाँ पे कितना होना चाहिए, 66 66 होना चाहिए। देख लेते हैं 171 में 66 ऐड करके, 6 और 1 7 है ना, और 7 3 10 है ना, 6 और 1 7, 7 और 6 13 की 3 हाथ की 1 और 1 2, ये भी सही है। यहाँ पे कितना ऐड होना चाहिए, 77। देख लेते हैं 7 और 7 14 की 4 हाथ की 1 ना, 7 3 10 और 1 11 की 1 हाथ की 1 2 और 1 3, ये भी सही है। फिर यहाँ पे कितना होना चाहिए, 88। देख लेते हैं प्लस करके, 8 4 12 की 2 हाथ की 1, 8 और 1 9 और 1 10 का 0 हाथ की 1, 3 और 1 4, ये भी सही है। यहाँ पे कितना होना चाहिए, 99। देख लेते हैं 40 9 और 2 11 का 1। यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 501, लेकिन दिया कितना है 500। तो क्या हो जाएगा, गलत। 500 जाए कितना आना चाहिए था, 501। यदि 402 में 99 प्लस करेंगे कितना आएगा, 501। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।